आज के टाइम में जॉब देने वाले को जॉब लेने वाले से डर, यानी एम्प्लॉयर्स को भी एम्प्लॉय से डर है। तेजी से बढ़ रहे बिजनेस में लोग एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम रिक्रूट तो कर लेते हैं, मगर पेपर वर्क में पीछे रह जाते हैं, जिससे आगे जाकर उन्हें काफी सारे लॉसेस होते हैं और कोर्ट केसेस का लीगल स्ट्रेस भी। इस लीगल स्ट्रेस को दूर करने के लिए आई एम पॉसिबल इंडिया स्ट्रेस फ्री सक्सेस पार्ट 11 में आज हमारे साथ हैं अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे दिल्ली के जाने माने एडवोकेट संयम खेत्रपाल। और आज ये एम्प्लॉयर्स को देने वाले हैं लीगल स्ट्रेस से बचने के लिए एडवाइस। सो एडवोकेट संयम, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट से रिलेटेड काफी केसेस आते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को रिक्रूट करते समय अग्रीमेंट में किस तरीके की गलतियां करते हैं जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं? एम्प्लॉयर्स को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। नेचर माने कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, या फिर वो एक एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एक वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। उसी के बेसिस पे हर ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए अलग बनती है। आजकल के समय में एक फैशन सा बन गया है, आप किसी भी एडवोकेट की नॉलेज गूगल से कंपेयर कर लो, ऑनलाइन टेम्पलेट्स उठा लो और पार्टनरशिप कंसर्न का टेम्पलेट तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगा के अपने एम्प्लॉय से साइन कराओ। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। व्हाट नीड्स टू बी सीन इज, अगर एक पार्टनरशिप कंपनी है तो उस पार्टनरशिप कंसर्न है, द नेचर ऑफ दैट organization is such that the laws of Companies Act are not applicable on them. For a partnership concern, only Partnership Act will be applicable on them. तो उसके हिसाब से अग्रीमेंट उनकी बनाई जानी चाहिए। सिमिलरली अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर एक कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है और पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो कंपनी की अग्रीमेंट अलग तरीके से बनेगी। सो एम्प्लॉयज एंड एचआरस लीगल डॉक्यूमेंट्स को गूगल से कॉपी पेस्ट ना करें, इसे एक एक्सपर्ट, एक लीगल एक्सपर्ट से ही बनवाएं ताकि आगे जाके ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्ट्रेस नहीं सपोर्ट दे सके। सो एडवोकेट संयम, एम्प्लॉयज से अग्रीमेंट साइन करवाते समय एचआरस को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट होता है या फिर पार्टनरशिप फर्म का या एलएलपी का या प्रोप्राइटरशिप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस एचआर डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वो साइक्लोस्टाइल मैनर में किसी भी एम्प्लॉय से डॉक्यूमेंट को साइन ना कराए। जैसे कि अगर आपका एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला है, उसका अग्रीमेंट और चपरासी का अग्रीमेंट दोनों का सेम नहीं हो सकता। सो इट नीड्स टू बी डिफरेंट, और हर अग्रीमेंट को आप अपनी लीगल टीम से प्रॉपरली वेट करा के ही साइन कराएं। अग्रीमेंट का हर पेज साइन होना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ फर्स्ट या लास्ट पेज साइन है, बाकी पेजेस साइन नहीं है। एवरी पेज नीड्स टू बी साइंड। कोशिश करके अपनी अग्रीमेंट को हमेशा नोटराइज एटलीस्ट करवाएं, क्योंकि उसकी एविडेंशियली वैल्यू और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और जहां तक हो सके एम्प्लॉय को आप उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में तो बताएंगे बताएंगे, उसके अलावा आपको ये बताने की एम्प्लॉय को जरूरत है कि उसको कितना मैंडेटरी नोटिस पीरियड देना ही देना है, और उसकी ज्वाइनिंग डेट कब से फिक्स्ड है, और उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीनिंग देयर बाय वो एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन कर रहा है या फिर वो एक रिटेनर के तौर पे ज्वाइन कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़े एलिगेशंस जो एक कंपनी पे लगाए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए जाते हैं कि दिस वाज नॉट क्लैरिफाइड टू अस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। तो ये इशू, ये इल्जाम आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ना लगाया जाए। तो एचआर डिपार्टमेंट को आप इतना केपेबल बनाएं कि वो इस चीज में एकदम क्लैरिटी रखें एम्प्लॉइज के साथ। सो फ्रेंड्स, अग्रीमेंट साइन करवाते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। ना केवल ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर एम्प्लॉय को इसकी जानकारी होना उसका कानूनी अधिकार है। सो एडवोकेट संयम, आप ऐसे केसेस से रोज ही डील करते हैं। इसके अलावा ऐसा क्या है जो एम्प्लॉयर्स इग्नोर कर देते हैं और जिसके कारण उन्हें बाद में जाकर फाइन भरना पड़ सकता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि 2013 से पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी विशाखा, उसके ऊपर ही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसी की गाइडलाइंस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज कोर्ट में फॉलो करी जाती थी और ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो करी जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने 2013 में एक नया लॉ पास कर दिया जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ प्रॉपर सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी।
और अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को नहीं रखेंगे तो उस वजह से जेल भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी सिर्फ ड्राफ्ट करके रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सारे एम्प्लॉयज को, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज को इस बात से अवगत कराने की जरूरत है कि हमारी कंपनी एक नो टॉलरेंस कंपनी है टुवर्ड्स सेक्सुअल हरासमेंट। हमारी कंपनी में एक सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी है, और अगर किसी भी फीमेल को किसी प्रकार की इशू किसी से हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा हो, तो जो कमिटी उस कंपनी ने बनाई गई है वो उसको अप्रोच कर सकते हैं फॉर देयर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। सो संयम, मिनिमम कितना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उनको ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। बट इट इज एडवाइजेबल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से भी कम एम्प्लॉयज हो बट दे हैव फीमेल एम्प्लॉयज, तो आपको इस एक्ट को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना चाहिए, और ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को यू शुड कीप इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Thank you so much, Advocate Sayam, for your time and legal advice. So friends, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज आपके लिए जरूरी है, जिसे फॉलो ना करने पर जेल या फाइन का सामना एक एम्प्लॉयर को करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, लीगल स्ट्रेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो हमें लिख भेजिए, वीडियोस हमारी देखते रहिए और चैनल आई एम पॉसिबल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।